नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और आज हम बात कर रहे हैं नया साल नया सफर। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आने वाले साल 2021 के बारे में। लेकिन 2020 में ये दुनिया और मनुष्य का जीवन कैसा रहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं इन सबके पहले हम बात करेंगे नए साल के जश्न की। तो नए साल के जश्न के लिए मॉल्स, बार, नाइट क्लब वगैरह में अपने हिसाब से तैयारियां कर ली गई हैं। नए साल के मौके पर लोग कोरोना के बीच जश्न मनाने की तैयारियां कर चुके हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। तो वहीं जिला प्रशासन ने भी 2021 के जश्न के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सुरक्षा के नजरिए से नए साल पर कैसी हैं तैयारियां, आइए देखते हैं। पूरे प्रदेश भर में जहां नव वर्ष की तैयारियां कर ली गई हैं, वहीं अगर कई गाइडलाइनें भी जारी की गई हैं। अगर नव वर्ष की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में गाइडलाइन जारी की गई है। भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी गाइडलाइन जारी है। सर, किस तरह से नव वर्ष में जिस तरह से कोरोना के काल में किस तरह से मनाया जाएगा? मैडम, नववर्ष के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं। उसमें जो 10 बजे का हमारा सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने के निर्देश थे उनको विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन साथ ही साथ जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको ये हिदायत जारी की गई है कि केवल 50% क्षमता के साथ ही कोई भी जो भी इवेंट वगैरह वो ऑर्गेनाइज करें उसको करें, और बाहर से किसी प्रकार की सेलिब्रिटी को इनवाइट नहीं किया जाएगा। सर, 6 बजे के बाद जो है चेकिंग पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे, उनकी क्या तैयारी है? बहुत सारे चेकिंग पॉइंट्स अक्रॉस द सिटी हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि नववर्ष मनाते समय एटलीस्ट रोड्स पे या किसी भी पब्लिक स्पेस पे किसी प्रकार का राउडी बिहेवियर देखने को ना मिले। 12:30 बजे के बाद किस तरह से होटलों को बंद कराया जाएगा? किस तरह से पूरी चीज़ें मेक श्योर की जाएंगी कि सही ढंग से पूरे गाइडलाइन का पालन? देखिए, आवर टीम विल बी एक्टिव। जो निर्धारित टाइमलाइन है उसके बाद से फील्ड में रोल करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रतिष्ठान को उसके बियॉन्ड खुले नहीं रहने दिया जाए। भोपाल की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज नववर्ष? मेरी ओर से सभी लोगों को, आपके सभी दर्शकों को, भोपाल के सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ यही कहना चाहूँगा कि नववर्ष में सेफली एंटर करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और मास्क लगाने के और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करें। थैंक यू। तो ये बोलते हमारे बीच में कलेक्टर अविनाश लवानिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नववर्ष तो है लेकिन साथ ही साथ कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन करें, सभी सेफ्टी के साथ जो है जो नववर्ष है उसे मनाएं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दीपा श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज, भोपाल। नए साल को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए हैं बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसपी साई कृष्णा। सर, नए साल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? नए साल को देखते हुए सबसे पहले तो जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं कि जो भी पार्टी वगैरह होंगी उसके लिए 12 बजे तक सबको लास्ट टाइम दिया हुआ है। उसके बाद पुलिस जो है सब जगह जाके जो भी फंक्शंस हैं, जो भी होटल्स हैं जो इसके बाद काम कर रहे हैं उनको बंद कराएगी। इसके अलावा बाइकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन करने के बाद जो लोग रास्ते पर घूमते हैं उससे निपटने के लिए हमने अलग अलग जगह पर काफ़ी पार्टी एरियाज़ में, उसके अलावा ट्रैफिक के भी जो पॉइंट्स हैं वो सारे लगाए हैं। हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज चलती रहेंगी विभिन्न, जैसे वीआईपी रोड है या फिर लेक साइड है या स्मार्ट सिटी रोड है, मेन रोड नंबर 1, 2, 3 है। इन सारे जगहों पे हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज चलती रहेगी देखने के लिए कि फालतू के इस टाइप के संदिग्ध जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं घूम रहे हैं और शांति व्यवस्था बनी रहे। सर, कितने पुलिस बल तैनात किया गया है? लगभग सारा ही भोपाल का पुलिस बल तैनात किया है। ऑलमोस्ट 3000 से 3500 तक के जो है पुलिस बल जो है वो इस चीज़ के लिए तैनात रहेगा। सर, कितने चेकिंग पॉइंट्स पूरे शहर में बने हुए हैं? कुल मिला के लगभग 80 से 90 चेकिंग पॉइंट्स होंगे। अराउंड 20 to 30 हमारे पास पेट्रोलिंग पार्टियां होंगी जो इस समय गतिविधि करती रहेंगी। सर, होटल पब 12 बजे तक डेडलाइन समय सीमा तय कर दी गई है, उसके बावजूद भी अगर संचालित होती है तो किस तरह की कार्रवाई उन पर होगी? नहीं, तो ये जो धारा 144 में ऑर्डर निकला है उसका उल्लंघन होगा, तो इसी प्रकार 188 की कार्रवाई की जाएगी और उसके अलावा जो भी अन्य एक्ट्स लगते हैं इसमें उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, वाहन चलाने वाले अगर शराब पीकर वाहन चलाएंगे आज तो उन पर किस तरीके की क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई वही होगी जो हमेशा होती है। गाड़ियां जब्त की जाएंगी, जो धाराएं हैं उसमें उनको ऊपर केस रजिस्टर करके उनको अरेस्ट किया जाएगा।
नववर्ष का समय है, ऐसे में सभी लोग जो हैं धूमधाम से नववर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहीं बीच में रंग में भंग डालने के लिए कोरोना भी इस वक्त जो है नया स्ट्रेन जो है आ चुका है। मैं बीच में मौजूद हैं विश्वास सारंग जी, जिनकी अध्यक्षता में ही जो ये क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई। सर, क्या निर्णय लिए गए, गाइडलाइन बनाई गई है, लेकिन क्या कुछ है? देखिए, कोरोना का संकट आज भी है और ये सुनिश्चित हम सबको करना है कि हम अपने को और अपने परिवार को इससे बचा कर रखें। इसलिए सरकार ने कहा है कि आप न्यू ईयर का आगाज तो करो, सेलिब्रेशन करो, परंतु संयम और अनुशासन के साथ करो। ये सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे किसी भी आयोजन में बाहर की सेलिब्रिटी नहीं आए, कोई नया बैंड ना आए जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठी हो। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जिस कैपेसिटी का हॉल है उससे आधे ही लोग वहाँ इकट्ठे होने चाहिए। लॉन में भी जितने लोगों की कैपेसिटी है उससे आधे ही लोगों को इनवाइट किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। 2020 तो हम लोगों के लिए बहुत ख़राब रहा है। 2020 एक भारी साल रहा है, तो उसको हम भूलें, उसको ख़त्म करें और 2021 का आगाज़ हम इस संकल्प के साथ करें कि हम कोरोना से अपने आप को दूर रखेंगे। कोरोना से अपने आप को दूर रखेंगे। दिवाली में भी लोगों को लगा था जिस तरह से मामले कम आए थे, फिर उसी तरह से केसेस बढ़े। अब क्या न्यू ईयर में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती है? इसके लिए क्या तैयारी है? मुझे लगता है कि जनता जरूर ध्यान रखेगी, क्योंकि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो या कहीं भी आयोजन हो, हमें अपने आप को तो कोरोना से बचाना है, क्योंकि ये एक घातक बीमारी है और केवल संक्रमण से फैलती है। तो हमें सुनिश्चित करना है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए। मैं तो जनता से अपील करूंगा, सरकार की तो एक लिमिट है, सरकार तो केवल निवेदन कर सकती है और सरकार ने गाइडलाइन बनाई, आप उसका पालन करिए। प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे न्यू ईयर के समय? मेरा तो ये कहना है कि ये 2020 का जो काला अध्याय है वो समाप्त हो, 2021 नई उमंग के साथ आए और हम ये संकल्प लें कि हम कोरोना से अपने आप को बचाएंगे, प्रदेश को बचाएंगे, जनता को बचाएंगे और ये भी सुनिश्चित करें कि 2021 की किसी भी सेलिब्रेशन में हम कहीं ऐसी कोई गलती ना करें जिससे प्रदेश में और कोरोना बढ़ जाए। ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में विश्वास सारंग जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही नववर्ष का समय है, लेकिन हम सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना अभी भी हमारे बीच है। हमें सभी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। 2000 तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, जिस प्रकार से गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं कि किस प्रकार से आपको जश्न मनाना है और कब तक जो है आप पार्टी कर सकते हैं या फिर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, तो उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं हमारे इस खास कार्यक्रम नया साल नया सफ़र में हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान भी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मंजू महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। वहीं रूमा भट्टाचार्य जी मनोचिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। नया साल नया सफर, वाकई में कई सारी उम्मीदें लेकर आ रहा है ये साल, लेकिन जिस प्रकार से 2020 गुजरा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। 2019 दिसंबर में चीन के वुहान प्रांत से कोरोना वायरस निकलकर फरवरी तक संपूर्ण दुनिया में फैल चुका था। चूंकि इस वायरस की शुरुआत 2019 में हुई थी, इसलिए इसे कोविड-19 कहा जाने लगा, परंतु इसने तो वर्ष 2020 को तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वहीं ज्योतिषाचार्य भी कई तरीके के दावे करते आए हैं और कई तरीके के ग्रह नक्षत्रों को भी इसमें कहा जाता है कि जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन हमारे साथ मंजू महाराज जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 2020 जैसा रहा है, उसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 में कुछ अच्छा होगा, तो कैसा आने वाला है नया साल? पूजा जी, ज्योतिष का जो विषय है वो इंसानों में एक नई आशा का संचार करता है, नई उम्मीद जगाता है और विश्वास दिलाता है कि आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। यदि हम कंपेयर करें तो 2020 का समय तो वास्तव में एक बहुत ही भय और दहशत का वातावरण बना के गया है। यहाँ तक कि मानव सभ्यता तक खतरे में पड़ गई थी, परंतु बहुत कुछ वो सिखा के भी गया है, लोगों को मानसिक रूप से मजबूत करके गया है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे लड़ना है वो हमें सिखा के गया है। 2021 की हम बात करें तो निस्संदेह 2021 की जो ग्रह दशा है और जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो 2020 से बहुत अच्छी होगी। इसलिए ज्योतिष ये उम्मीद जगाता है कि हमारा आगे आने वाला 2021 निस्संदेह एक नया उजाला लेकर आएगा, नई आशा की उम्मीद लेकर आएगा। बिल्कुल, नई आशा की उम्मीद लेकर आएगा 2021, ऐसा तो माना ही जा रहा है। लेकिन 2020 ने जो जख्म दिए हैं वो भी जो है इतने जल्दी भर नहीं सकते। कई लोगों ने अपनों को खोया है। वहीं रूमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो 2020 में सबसे ज़्यादा खास चीज़ें जो क्या रही, जो लोगों ने सीखी हैं या फिर जिन्होंने नहीं भी सीखी हैं उन्हें सीखनी चाहिए? जी बिल्कुल, आज 2020 का 2020 का आखिरी दिन है
और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि 2021 जो है वो सबके लिए पॉजिटिव रहेगा। लोग चिंता मुक्त होंगे, लोग स्वस्थ होंगे, लोगों में खौफ कम होगा। लेकिन जहाँ एन्जॉयमेंट की बात आती है, जहाँ प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आती है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो गए तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। 2020 में कोरोना कोविड-19 जो है न केवल एक शारीरिक बीमारी थी, ये शारीरिक से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम प्रतिशत, 1% से भी कम लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं अगर हम पॉपुलेशन की बात करें। लेकिन मानसिक रूप से 50 से 60% लोग कोरोना पैंडेमिक से संक्रमित हुए हैं, इस तरह से कि लोगों में फोबिया रहा है, डर रहा है कहीं उनको हो ना जाए, कहीं वो घर से निकले तो वो कोरोना से संक्रमित ना हो जाए, कहीं उनके परिवार वाले कोई कोरोना से संक्रमित ना हो जाए। कईयों में तो इतना ज़्यादा भय रहा है और लगातार कहा जा रहा था कि सफाई रखिए, हाथ धोइए, सरफेसेस साफ करिए, सैनिटाइज करिए। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नामक बीमारी भी बहुत ज़्यादा देखने में आई, जहाँ पे लोग घंटों घंटों सिर्फ हाथ धोते रहे, नहाते रहे, सफाई करते रहे और उनका किसी चीज़ में और मन नहीं लग रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया भर में और भारत में भी जो चीज़ लोगों को संक्रमित की है कोरोना से, वो है अवसाद या डिप्रेशन। आज भी जो है लोग उदास, निराश, हताश महसूस करते हैं। कईयों का जो है ऑक्यूपेशन चला गया, नौकरी चली गई है, कईयों की जो है बिजनेसेस बंद हो गए हैं, स्कूल कॉलेज वाले परेशान हैं। तो अवसाद जो है बहुत ज़्यादा देखने में आया। उसके अलावा नींद की परेशानी, मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, घबराहट होना, ये सारी चीज़ देखने में सामने आई है। तो सीखना तो हर जो है एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखाती है, और नहीं सीखा है तो भी सीखिए कि कैसे हम मिनिमम चीज़ों के साथ अपना जीवन व्यापन कर सके, कैसे हम जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कैसे हम, जैसे हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में पहले भी हाथ मुंह धो के, हाथ पैर धो के घरों में घुसा जाता था, बार बार हाथ धोया जाता था, सफाई का ध्यान रखा जाता था जी। और जो एक सोसाइटी की बॉन्डिंग थी कि हमारे पास कुछ है तो हम शेयर करें, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे समय में लोगों ने एक दूसरे का साथ भी दिया। कुछ लोगों ने बहुत, समाज में ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत परोपकार की है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में कई बार हमें सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस होके जीना भी आना चाहिए। और मुझे तो लगा कि कोरोना ने हम सारे इंसानों को खासकर संतुलन कैसे बनाया जाए वातावरण के साथ, नेचर के साथ, ये सिखा के गया है। जब जब इंसान नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, तब तब इंसान को कोई ना कोई पैंडेमिक का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, 2020 भी ऐसा ही साल रहा जहां महामारी का साल इसे कहा गया है। जिस प्रकार से लोगों में उम्मीद कहीं ना कहीं बनी हुई है, लेकिन फिर भी जीना कितना कठिन है वो भी हमने इस साल में देखा है। मंजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि जो लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए 2021 कैसा रहेगा, तो राशिफल के अकॉर्डिंग अगर जानना चाहें तो वो कैसा रहने वाला है? पूजा जी, यदि हम भारत की बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सन 2021 उसके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरने के लिए एक उम्मीद लेकर आया है। यदि हम स्वतंत्र भारत की कुंडली देखें तो वृष लग्न की कुंडली होती है और उसके नवम भाव में मकर राशि है। अभी 2021 में शनि का गोचर जो है मकर राशि में होगा, यानी स्व राशि में होगा। ये एक बहुत अच्छी स्थिति लेकर आता है। जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल 2021 में गुरु का गोचर मकर राशि में, इसके बाद में वो कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। कुंभ राशि दसम भाव की राशि है। निसंदेह भारत एक महाशक्ति बनकर निकलेगा। गुरु एक लीडरशिप का प्लैनेट है, ग्रह है, तो ये भारत की एक विश्व परिप्रेक्ष्य में उसकी स्थिति को मजबूत करता है। यदि हम शुभ राशियों की बात करें तो इसमें जो शुक्र से प्रभावित और शनि से प्रभावित जो राशियां हैं, उनके लिए ये आगे आने वाला समय बहुत शुभ है, प्रोग्रेस का है, सुख शांति और संपदा का है। शुक्र से प्रभावित राशि और शनि से प्रभावित राशियां हैं, जैसे कि वृष राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है और कुंभ राशि है। दूसरी तरफ यदि हम अग्नि तत्वीय राशियों की बात करें तो उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये समय संघर्ष का समय रहेगा और संघर्ष करने के पश्चात निसंदेह उन्हें सफलता मिलेगी। थोड़ी बहुत ऊंच नीच जरूर लगी रहती है।
बिल्कुल, संघर्ष तो करना ही होता है। संघर्ष काफ़ी ज़्यादा किया है, सभी ने किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड के लोग हों, घर में रहने वाले लोग हों या फिर बाहर कामकाज वाले करने वाले लोग हों, सभी ने घर में रहकर जीवन बिताया है। जिस प्रकार से रुमा जी हालात रहे कुछ महीनों के, जब लॉकडाउन लगा और उस समय जब लोग घरों में रहे हैं, तो जीवित रहना कितना कठिन कार्य है, ये भी हमने देखा है ऐसे समय में। मेंटल हेल्थ को बनाए रखना बेहद ज़रूरी है रुमा जी। ऐसे में लेकिन फिर भी लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को ही ध्यान में रखते हैं जी। लेकिन कंप्लीट हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी इंसान अपने शारीरिक स्वास्थ्य की भी देखभाल कर पाता है। अगर आपका मानसिक संतुलन ही बिगड़ रहा है तो आप नहीं अपना मतलब परिवार का क्या, आप खुद का ही नहीं ख्याल रख पाते हो। तो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे निश्चित रूप से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी वो है कि दिनचर्या जो है वो सही रूप से, सुचारू रूप से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में नींद जो है, निद्रा जो है, ये जितनी अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होती है उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम गैजेट्स चार्ज करते हैं वैसे ही मन और शरीर को चार्ज करने के लिए नींद की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। और नींद भी ये नहीं कि जैसे आजकल लोग क्योंकि घरों में हैं और डिजिटली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो गैजेट्स हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, तो बहुत देर रात तक जगते हैं। ये सही नहीं है। नींद की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है दिमाग में, सबसे बेहतरीन माना जाता है कि अगर आप रात को 9 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ जाएं। लेकिन अब शहरों में ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि आजकल लोग 9 बजे सोएं, लेकिन फिर भी ये कोशिश होनी चाहिए कि रात को 12 से पहले सो जाएं और 7 साढ़े 7 बजे तक उठें। ये बहुत ज़रूरी है। सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, पौष्टिक भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंसान ऑक्यूपाइड रहे, पॉजिटिवली प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड रहे, कुछ ना कुछ काम ज़रूर करे। भले ही अभी अगर नौकरी नहीं है या वर्क फ्रॉम होम है या बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, तो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और योग तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम मनोरंजन का समय भी निकालें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग मनोरंजन ज़्यादा कर रहे हैं और काम जो है प्रोडक्टिव आउटपुट कम दे रहे हैं, इससे भी डिप्रेशन होता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, प्रायोरिटीज़ डिसाइड करना ज़रूरी है, फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं ना, एक्चुअली वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। हमें सोशल होके जीना है, हमें अपने फैमिली मेंबर्स से कम्युनिकेट करना है, अपने सोसाइटी के लोगों से कम्युनिकेट करना है, हमें लोगों का सुख दुख बांटना है। अगर हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे घरों में काम करने वाले किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो जब हम परोपकार करते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको मेंटली देती है। आप उतने ही ज़्यादा, आपकी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़ती है। अगर हम दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों का भला कर सके, तो सबसे पहले तो खुद का भला करिए, नींद अच्छे से लीजिए, एक्सरसाइज करिए, पौष्टिक खाना खाइए, घर वालों के साथ समय बिताइए और प्रोडक्टिव काम करिए। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जिस प्रकार से 2020 का एक कठिन वर्ष रहा है, किसी भी चीज़ से अधिक कहा जाए कि मानसिक स्वास्थ्य पर अतिरिक्त दबाव डाला है इस पूरे साल ने, लेकिन इसने हमारे लिए कुछ अच्छा भी किया है। रुमा जी, संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि लोग इतने समय तक अपने घरों में रहे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, लोगों से मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए, उनसे परिवार को समय दीजिए। तो अगर देखा जाए तो आपने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं जो आप कहेंगे कि 2020 में बहुत अच्छी हुई हैं या लोगों को सिखाया है बहुत कुछ? देखिए, मैंने ये देखा है कि 2020 में क्योंकि लोग घर से बाहर कम निकल रहे थे, सिर्फ लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी सिर्फ ज़रूरी काम के लिए बाहर निकल रहे थे, तो एक तो पोल्यूशन बहुत कम हुआ। न खाली साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारे कम होने से मैंने देखा है कि हमें चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी, हमें जानवर ज़्यादा सड़कों पे देख रहे थे, हमारी जो हम सांस लेते हैं
उसका जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो इम्प्रूव हो गया था। फिर मैंने लोगों में देखा है कि उन्होंने कोशिश की है कि वो दूसरों की मदद करे, चाहे वो जो मतलब इमिग्रेंट्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनकी मदद करने की लोगों ने कोशिश की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोरोना पैंडेमिक से लोगों ने अपने आप से निकल के दूसरों की मदद करने की भी जो एक चाहे एग्जाम्पल्स उन्होंने देख के खुद सीखा हो या खुद ही एग्जाम्पल बने हो दूसरों के लिए, तो मुझे लगता है। और मिनिमलिस्टिक हम कैसे जी सकते हैं? हम जो अननेसेसरी शॉपिंग करते थे, होर्डिंग करते थे, चीज़ खरीद खरीद के जमा करना, अननेसेसरी घूमना, अननेसेसरी जो है सेल्फ हम अपने आप को पैम्पर बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ये सब से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक पूरी इंसानियत में एक नया आउटलुक आया है जीने का। और ये मिनिमलिस्टिक अगर हमारा इंसानों का बिहेवियर रहा, जो कंजम्पशन हम बहुत अधिक करते हैं हर चीज़ की, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आई है जो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव है। और अगर 2021 में भी हम लोग मिनिमलिस्टिक अप्रोच से जिएं और लोगों की सेवा, ह्यूमन सर्विस, ह्यूमैनिटी के प्रति सोच के काम करें और पूरे विश्व पर्यावरण के बारे में सोच के काम करें, तो मुझे लगता है 2021 निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा और इंसानों में वो खोई हुई क्वालिटीज़ वापस आएंगी। बिल्कुल, अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है, अपने को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखना और दूसरों का ख्याल रखना जब आप सीख जाते हैं तो ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं। मंजू जी, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि जिस प्रकार से हमने पूरा ये समय देखा है, बीता है 2020 हमारा ऐसा, 2021 से कई सारी उम्मीदें हैं। आपने भी बताया कि किस प्रकार से लोगों के राशिफल के अनुसार भी चीज़ें रहेंगी। अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर आस्था जो है सबसे ज़्यादा मायने रखती है लोगों के लिए। तो इसी आस्था के तहत अगर देखा जाए तो ग्रहों की चाल अगर बात की जाए तो कैसी रहने वाली है? 2021 का भी अपना ही एक राशिफल है और वो भी जो है उसका भी अपना एक भविष्य है। उसके विषय में अगर जानना चाहें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वतंत्र भारत की कुंडली में काल सर्प दोष है। जी। इसी काल सर्प दोष की वजह से ही भारत सब कुछ होते हुए भी, सिरमौर होते हुए भी महाशक्ति बनने में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। निसंदेह कामों में देर तो ज़रूर होती है, लेकिन काम बहुत अच्छे होते हैं। यदि हम बात करें माधुरी दीक्षित की या लता मंगेशकर की, तो उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, लेकिन आप उनको देखिएगा उन्होंने कितनी प्रसिद्धि पाई, उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना नाम कमाया है। वही चीज़ हम भारत के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष में कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता है। इंसान अपने कर्मों के हिसाब से उनको घटा बढ़ा सकता है, उनको खराब कर सकता है, उनको अच्छा कर सकता है। ज्योतिष में ग्रह इंसान को प्रकृति से जुड़ना सिखाता है, रिश्तों को निभाना सिखाता है। आदमी, इंसान रिश्तों को अच्छे से निभाए, प्रकृति के साथ अच्छे से पेश आए, तो वो अपने सारे ग्रहों को अच्छा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह पिता का कारक होता है और सूर्य आप जानते ही हैं एनर्जी का सोर्स है। यदि किसी की जन्म राशि का स्वामी सूर्य है, वो यदि अपने पिता की सेवा करे और प्रकृति से सूर्य को प्रणाम करे, तो वो अपने राशि फल को काफ़ी अच्छा कर सकता है। वैसे ही मंगल भाई से जुड़ा हुआ होता है। अपने भाई को प्रॉपर रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें, उसके प्रति आपके जो कर्तव्य आप उन्हें यदि करेंगे तो आप अपने राशि स्वामी मंगल को बहुत मजबूत कर पाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह हरियाली का प्रतीक होता है, बहन का प्रतीक होता है, बुआ और मौसी का प्रतीक होता है। आप इनकी सेवा करें, इनके प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे आप निभाकर बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। शुक्र ग्रह पत्नी का ग्रह होता है, स्त्री का ग्रह होता है जी। आप अपनी पत्नी के साथ अच्छे से निर्माण करें, गृहस्थ आश्रम का पालन करें। स्त्रियों के साथ जो आपके अनुभव है, जो आपका कर्तव्य, आप उनका पालन करके आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। शनि ग्रह न्याय के देवता होते हैं। आप अपने अधीनस्थ जो काम करने वाले लोग हैं उनका ख्याल रखें, तो आप अपने राशि स्वामी शनि को मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने रिश्तों को निभा करके, प्रकृति से जुड़ करके आप अपना फल बदल सकते हैं।
बिल्कुल, जिस प्रकार से आप जानकारी दे रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक भी इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख रहे होंगे, जो कि जानना चाहते होंगे ग्रहों के बारे में, राशिफल के बारे में। तो आपने तमाम जानकारी फ़िलहाल आप दे ही रहे हैं। मंजू जी, अगर बात की जाए अपने को स्वयं को समय देने की, तो कई सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। काम में इतना व्यस्त होते हैं कि वो जो है ना खुद को समय दे पाते हैं और ना ही परिवार को। ऐसे में मानसिक संतुलन जो है कहा जाता है उतना अनुकूल नहीं रह पाता जितना कि रहना चाहिए। जो समय बदल रहा है उसको देखते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आखिरकार लोग हिचकिचाते क्यों हैं? क्यों खुद को समय नहीं देते या खुद परिवार को समय नहीं दे पाते? देखिए, हम कंपेयर करें तो समय के साथ साथ कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। लोगों की ज़रूरतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं और उन ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आदमी दिन रात भाग दौड़ कर रहा है। उसमें वो अपने को स्वयं को भूल जाता है और उसके जो कर्तव्य है, जो उसके रिश्ते, उनको निभाने में भी वो गलतियां करता है और प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाती है। फिर वो उतना सुखी नहीं रह पाता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। रूमा जी, जिस प्रकार से लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि वो उन चीज़ों से निकलकर नहीं आगे बढ़ते हैं, अपने को जहाँ पर भी सलाह की ज़रूरत होती है वहाँ नहीं जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी क्यों समझते हैं लोग कि यदि वो किसी से सलाह लेंगे या किसी डॉक्टर की मदद लेंगे, किसी मनोचिकित्सक की सहायता लेंगे, तो वो गलत है? ऐसी मानसिकता चली आ रही है फिलहाल भी। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट रखा है। जैसे मैंने कहा कि लोग हमेशा सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जागरूक होते हैं जी। लोग ये नहीं समझते हैं कि मस्तिष्क जो है हमारे शरीर का कुछ नहीं तो मतलब सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है और मन का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज भी हमारे समाज में, भारत में कहीं ना कहीं ये भ्रांति है कि मानसिक परेशानी यानी पागलपन और पागलपन यानी ऊपरी हवा बाहरी हवा, जादू टोने का असर, किसी ने कुछ कर दिया है। मस्तिष्क जो इतना कृत्रिम एक अंग है जो जिसको अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं बीट कर पाई है, तो मानसिक परेशानियां जो है मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली कुछ ना कुछ रासायनिक असंतुलन से होती है। ये समझना ज़रूरी है। मस्तिष्क में जो न्यूरोकेमिकल हार्मोन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोन्यूरोकेमिकल सर्किटरी होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उनका इतना सूक्ष्म काम होता है जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है। हमारी रीजनिंग, हमारी मेमोरी, हमारी बिहेवियर, हमारी सारी जो पर्सनालिटी है उसको मस्तिष्क ही कंट्रोल करती है। तो जब कभी सोच विचार में परिवर्तन आने लगता है, जैसे मैंने कहा अवसाद हो, डिप्रेशन हो, या बहुत ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन हो, या नींद नहीं आ रही है, या लोगों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, या फोबिया है, या डर है, शंका है, भ्रम है, कानों में आवाज़ें हैं, नशे की लत है, ज़िद है, चिड़चिड़ापन है, ये सारी मानसिक बीमारियां हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम शरीर में कोई तकलीफ़ होती है तो हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो वैसे ही अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है या हमारा मन अच्छा नहीं रह रहा है, हमारे मन में या तो लगातार निराशावादी सोच उत्पन्न हो रही, या गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, जलन, इस तरह की जो है स्थिति बन रही है, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलना बहुत ज़रूरी है। और सही समय पे किसी भी चीज़ का उपचार करते हैं तो उसका नतीजा बहुत बेहतर होता है, न कि बहुत देर हो जाने के बाद। तो आज तो मैं न्यू ईयर 2021 सबको विश करना चाहती हूँ और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि अपने हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है और ये बहुत ज़रूरी है ये समझना, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और हमारा देश तो स्पिरिचुअली मतलब बहुत एक्टिव है ही है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो रिलीजियस कामों में हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की ओर हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा धर्म तो परोपकार का होता है, तो मुझे लगता है यही धर्म अगर हर इंसान हमारे देश का अपनाए कि दूसरों की सेवा करे और अपनी भी करे, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सबको मैं नववर्ष की शुभकामना तो देना ही चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि अपना और अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का, अपने सोसाइटी का, अपने शहर का, हर चीज़ का ध्यान रखिए। सड़कों की साफ सफाई में भी आपका योगदान होना चाहिए, आपको पर्यावरण के प्रति भी जागरूक होना चाहिए।
तो एक आप होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से खुश रहेंगे और खुशी प्रदान भी करेंगे। बिल्कुल रूमा जी, हमने 2020 में जो एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है वो है काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप वाकई में इतने थक जाते हैं या मानसिक रूप से आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सपर्ट की सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि आपने खुद अभी यहाँ पर कहा है। ऐसे में यदि लोग कहा जाए कि जो कंटिन्यू काम करते रहते हैं उनको 2020 ने थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं राहत दी थी। ऐसे में हमने कई सारी चीज़ें देखी थी रूमा जी, जब लोग अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे और सिर्फ उन्हें घर से बाहर कदम रखने की भी इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे में लोगों को अच्छा फील तो करना ही चाहिए और 2021 से भी जो है अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी 2020 को सिर्फ और सिर्फ कोसना कितना सही है? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे लगा नहीं कि 2020 जो कह रहे हैं कि इतना काला था, इतना भयानक था। मुझे लगता है ये हमारे लिए सीख है। जिंदगी आपको एक्सपीरियंसेस देती है ताकि आप कुछ सीखें जिंदगी से। तो ये हमारे ही कर्मों का फल था कि हमने नेचर के साथ जो खिलवाड़ की, हमने अन्य जीव प्राणियों के साथ जो खिलवाड़ की, हमने अपने डाइट में इतना बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड हम कुछ भी खा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है हमें ये 2020 जो है वो संतुलन में जीना सिखाया है, और अगर इस सीख को हम आज भी नहीं अपनाएंगे तो शायद हमें ऐसे ही कई सारे 2020 का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो हमें सीख मिली है और जो जैसा मैं कह रही थी कि कम से कम नेचर को नुकसान पहुंचा के अगर हम आगे बढ़ सके वही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट सिर्फ पेड़ पौधे काट देना, जानवरों को मार देना, सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाना, बहुत सारी गाड़ियां चलाना और प्रदूषण करना, सिर्फ ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट इंटरनल होती है। अगर आप अंदर से डेवलप नहीं हो तो आप बाहर का डेवलपमेंट आपको कोई सुख नहीं दे सकता। और ये अगर हम सारे जो भारतवासी हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो रिलीजियस टीचर्स हैं, ये अगर हमें सीख दे पाएँ, लोगों को, जनता को ये सीख दे पाएँ कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखिए। आप अपनी ज़रूरतों को इतनी बेइंतहा बढ़ा रहे हैं, उस पे लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। संतुलित जीवन जीना बहुत ज़रूरी है, तो ही एक जो है खुशनुमा ज़िंदगी हम खुद के लिए और बाकी पृथ्वी पे हर जीव प्राणी के लिए हम जो है ला पाएंगे एक संतुलित जीवन। रूमा जी और मंजू जी, आप दोनों से ही एक और बात पे मैं चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगी, एक कमेंट लेना चाहूँगी। जिस प्रकार से हमने देखा है कि 2020 का जो समय निकला है ज़्यादातर सोशल मीडिया पर लोगों का निकला है, ऐसे में साइबर क्राइम भी बहुत हद तक बढ़ा है। 350% साइबर क्राइम बढ़ा है, ऐसे आंकड़े भी हमने देखे हैं। तो आखिरकार लोगों के मन में ऐसी चीज़ें कैसे आती हैं, या फिर कहा जाए कि वाकई में कुछ एक दुनिया वो भी होती है जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ क्राइम के विषय में सोचते हैं, या फिर इतनी घृणा लोगों के अंदर होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और ऐसा कुछ वो कर गुजरते हैं जिसका नतीजा बेहद ही बेकार होता है। मंजू जी, सबसे पहले आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। आपने पूजा जी बिल्कुल ठीक कहा है। साइबर क्राइम के साथ साथ एक चीज़ और बड़ी है, वो है घरेलू हिंसा जी। और इस सब के लिए जिम्मेदार है लोगों का मानसिक रूप से कमज़ोर होना जी। निसंदेह जब जीवन की दिनचर्या में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है तो आदमी मानसिक रूप से परेशान होता है और उसकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है जी। उसी के परिणाम होते हैं कि वो एक लीक से हट के काम करने लगता है। यही वजह है कि जिस घर में शांति रहती थी लेकिन वहाँ पर भी घरेलू हिंसा के केसेस देखे गए हैं। कठिनाइयाँ से लड़ने की क्षमता हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। एक दो उदाहरण ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक आमतौर पर हम देखें तो इंसान मानसिक रूप से बहुत मजबूत होकर उभरा है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रहता है। ज्योतिष में बल और स्वास्थ्य के लिए जो देवता है वो हनुमान जी है, बजरंगबली है जी। उनको उपासना बहुत पसंद है। यदि कोई इंसान बजरंगबली जी को प्रसन्न करना चाहता है तो वो उपासना करे। उपासना करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक संयमित दिनचर्या निभाए, अपनी दिनचर्या को संयमित करे, खान पान पर ध्यान रखे, टाइम टू टाइम काम करें। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं वो है अनुशासन। अनुशासन में आप रहें, सारी चीज़ें आप अनुशासित होकर करें
तो निश्चित तौर पर आप शारीरिक रूप से भी मजबूत होंगे और आप मानसिक रूप से भी काफ़ी मजबूत होकर निकलेंगे। बिल्कुल, एक कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी रूमा जी इसी पर कि साइबर क्राइम जो है बढ़ता हुआ नजर आया है, काफी ज्यादा ग्राफ जो है ऊंचा गया है इस मामले में। जी बिल्कुल, क्योंकि जब लॉकडाउन रहा तो वैसे ही डिजिटल जो है बिहेवियर बढ़ ही रहा था, लेकिन लोगों का जो टाइम ज़्यादातर ऑनलाइन बीता है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी व्यूइंग इतना बढ़ा है, तो सब तरह की जो लोगों में घर में बंद रहने के कारण जो उन्हें ऐसा लगा कि जो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बिल्कुल। तो जब लोगों की एनर्जी को प्रॉपर आउटलेट नहीं मिला, प्रोडक्टिव वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो वही साइकोलॉजिकल एनर्जी जो है वो नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में जो है रूपांतरित होती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, अपने आप को बिजी रखना भी ज़रूरी है, ऑक्यूपाइड, प्रोडक्टिवली ऑक्यूपाइड होना बहुत ज़रूरी है, यानी कंस्ट्रक्टिव काम करना ज़रूरी है। नहीं अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आएंगे। डिस्ट्रक्टिव खुद के लिए भी हानिकारक होते हैं और दूसरों के लिए भी होते हैं। और ये जो डिजिटल बिहेवियर बढ़ा है, ऑनलाइन लोग ज़्यादा रहे हैं, तो खाली दिमाग की जो शैतानी की हरकतें वो सामने आई हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो, इकोनॉमिक फ्रॉड्स हो, ऑनलाइन बुलिंग हो, ऑनलाइन मतलब बदसलूकियाँ हों, ट्रोल्स हों, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और सबसे ख़तरनाक चीज़ कि पोर्नोग्राफी भी बहुत बढ़ी है, चाइल्ड क्राइम्स बढ़ा है, घरों के अंदर ही जो है मोलेस्टेशन के केसेस बढ़े हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें जो है जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुई है। तो मुझे लगता है परिवार का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम खुद को और परिवार के लोगों को किस तरह से बिजी रखें, हम सोशली कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रह सके, कंस्ट्रक्टिवली हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारी बॉन्डिंग कैसे हम डेवलप करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान आफ्टर ऑल एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसे आना चाहिए। और जब हम कटने लगते हैं तो हम जो हैं खुराफाती भी होने लगते हैं। निश्चित तौर पर हमें समाज के साथ कैसे रहना है इस पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो साल नया है और अब इस नए साल के साथ कई सारी नई उम्मीदें भी हैं। हमारे साथ ये तमाम चर्चा करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, रूमा भट्टाचार्य जी जो कि मनोचिकित्सक हैं और मंजू महाराज जी जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम चर्चा करने के लिए। और इस नए साल की अगर बात की जाए तो 2020 तो बीत चुका है, लेकिन कई सारी यादें ये हमें दे गया है, कई अच्छी यादें, कई बुरी यादें। इस वर्ष हमने जो दूसरी चीज़ भी सीखी है वो है ब्रेक लेना, यानी कि बहुत ज़रूरी है खुद को भी आराम देना। और इस साल ने भी जो है लोगों को ये सिखाया है कि अपने परिवार को भी समय दीजिए और ख़ास तौर पर मानसिक अगर संतुलन की बात की जाए तो उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। हम में से ज़्यादातर लोग खुद को आराम देने के लिए अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल ना हो पाने के लिए दोषी भी महसूस करते हैं। वास्तव में ये वर्ष बदतर था क्योंकि हम बिना ब्रेक लिए हर समय घर पर काम कर रहे थे। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका खुद का काम करना एक जीवन जीने के लिए होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है अपने आप को समय देना। साथ ही एक ऐसी चीज़ जिसे लंबे समय तक रखना चाहिए वो होता है परिवार के साथ समय बांटना। नया साल है, नया सफ़र है। उम्मीद करते हैं कि ये नया साल सभी के लिए नई खुशियों के रंग लेकर आएगा। और हमारे इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सभी को स्वदेश न्यूज़ की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।